सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आर के पंडित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स आर्यश अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बारी बारी से हम सारे चैप्टर्स को टच करेंगे और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके आर्यश अग्रवाल में हम उनको भी डील करेंगे। तो आज देखते हैं चैप्टर 1 का MCQ। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो आइए गाइस देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। सबसे पहले आप कोप्राइम का मतलब समझिए। देखिए, प्राइम नंबर हम लोग बात करेंगे एक नंबर के लिए, लेकिन जब बात करेंगे कोप्राइम का तो हमेशा पेयर ऑफ नंबर्स आएगा। हम लोग बात करेंगे दो नंबर का, अगर कोप्राइम का बात करेंगे तो दो नंबर कोप्राइम तब कहलाएंगे जब उनका कॉमन फैक्टर जो मिलेगा ना 1 के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स सपोज कि 8 और 15 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा आपका, 8 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 8 और 15 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 और 15। देखिए, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है और 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। मतलब क्या हो जाएगा कि 8 और 15 क्या हो जाएंगे आपके कॉमन को प्राइम हो जाएंगे। तो उसी तरह आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है 14 35। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि 7 का मल्टीपल है दोनों। 18 और 25 देखिएगा तो यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी देखते हैं। 18 का आपका फैक्टर हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18 और 25 का फैक्टर देखिएगा 1 5 और 25। देखिए, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है ना वो 1 के अलावा और कोई नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 18, 25। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका तो छोटा नंबर देता, आपने इसका फैक्टर्स निकाल लिया और बना लिया, लेकिन अगर बड़ा नंबर दिया रहेगा तो सिंपल सा तरीका क्या है कि दोनों नंबर का हम लोग HCF निकाल लेंगे और HCF अगर 1 आया दैट मीन्स वो नंबर्स क्या हो जाएंगे कोप्राइम्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम दूसरे मेथड से करते हैं, HCF निकालते हैं इसका, HCF ऑफ 18 एंड 25 डिवीजन मेथड से करते हैं HCF इसका। तो 18 से 25 को डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18 आपका हो जाएगा 7 से फिर डिवाइड करते हैं 18 को, 7 2 जा 14 कितना बच गया आपका 4 से डिवाइड करेंगे 7 को 1 4 3 4 से करेंगे 1 टाइम्स में आ जाएगा 3 आपका 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को कितना आ गया 3 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका HCF कितना आ गया 1। अगर दो नंबर का HCF 1 आ रहा है दैट मीन्स वो दोनों नंबर क्या है कोप्राइम्स हैं। ये आपका दूसरा मेथड था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि इफ A is equal to this much and B is equal to this much then HCF of A, B। तो A और B का HCF क्या हो जाएगा। तो HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं A आपको कितना दिया हुआ है, A आपको दिया हुआ है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 और B आपको दिया हुआ है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5। देखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर आपका आ रहा है यहाँ पे, देखिए 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 3, मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 3 पे पावर 2 इंटू यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, यहाँ पे क्या है सिर्फ 5, मतलब 5 पे पावर 1 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 पे पावर 2 का मतलब कितना 4 इंटू और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना 9 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 180। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या एक ट्रिक इसका क्या है कि आप ये जो नंबर दिया रहेगा ना इसका जो HCF अगर आपको निकालना है तो जो लोवेस्ट पावर का जो कॉमन मल्टीपल का जो लोवेस्ट पावर होगा ना उसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 2 ले लेंगे। फिर 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है, तो लोवेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है 3 पे पावर 2, यहाँ पे क्या है 5 पे पावर 1, तो सबको ले लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका HCF आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका सेम केस है। पहले नंबर्स को लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 और दूसरा है आपका कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 और तीसरा है 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7। अब सबसे पहले देखते हैं 2, तो 2 का लोवेस्ट पावर कितना है 2 पे पावर 2, यानी HCF आपका क्या आ जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू उसका देखिए तो 3 भी कॉमन आ रहा है, यानी 3 का लोवेस्ट पावर कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे देखिए 5 पे का लोवेस्ट पावर कितना है, लोवेस्ट पावर आपका है क्या 5 पे पावर 1 यानी 5 इंटू यहाँ पे 7 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, तीनों में नहीं, इसलिए हम लोग 7 को नहीं लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यानी 5 3 जा 15 और 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज, आपको इसका एलसीएम निकालना है। देखते इस नंबर को पहले कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 आई इंटू 5 और दूसरा क्या है 2 पे पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। देखिएगा इसमें क्या है आपका कि एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो इसमें देखिएगा इसमें ट्रिक हम लोग क्या अपनाएंगे कि दोनों में जो नंबर मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है 2 पे पावर 4, तो किसको ले लेंगे 2 पे पावर 4 को इंटू यहाँ पे 5 भी मिल रहा है यानी एक ले लेंगे 5, और जो नंबर नहीं मिल रहा है दोनों में से 3 और 7 है इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे यानी 3 इंटू 7। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 4 4 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1680 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड एलसीएम इज 162। आपको एचसीएफ दिया है 27, एचसीएफ दिया आपको एलसीएम दिया 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो देखिए तो आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27 इंटू एलसीएम कितना है 162 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है 52 आई इंटू सेकेंड नंबर मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है 54 आई इंटू सेकेंड नंबर। देखिए यानी सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 इंटू 162 और डिवाइडेड बाई 54। इसको डिवाइड कर देंगे जस्ट तो 27 से 2 टाइम्स में कट जाएगा एंड 2 8 जा 2 यानी सेकेंड नंबर कितना आ गया आपका 81 आ गया यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे 4 चीज़ आपको दिया हुआ है, देखिए एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। इस 4 चीज़ में से आपको 3 चीज़ प्रोवाइड किया रहेगा और चौथा चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको कभी कभी प्रोडक्ट दे देता है और आपको एचसीएफ दिया रहता तो आपको एलसीएम पूछ लेता है। कभी हो सकता है कि आपको एलसीएम दिया रहेगा एचसीएफ पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसको याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर उससे वही चीज कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड एचसीएफ इज 5। द एलसीएम ऑफ द नंबर इज, मैंने आपको जस्ट कहा था ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर आई इंटू सेकेंड नंबर। देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया कितना 1600 और आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ यानी प्रोडक्ट कितना है 1600 डिवाइडेड बाय एचसीएफ यानी 5। तो 5 3 जा 15 5 2 जा 10 0 कितना गया एलसीएम आपका 320 आ गया यानी 320 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। देखिए लार्जेस्ट नंबर आपसे पूछा है कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा क्या होगा जो इस दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे हम लोग। यानी एचसीएफ ऑफ 1152 एंड 1664 निकाल देते हैं एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो 1152 डिवाइडेड बाय 1664 डिवाइडेड बाय 1152 तो वन टाइम में चल जाएगा 1152 215। फिर से इसको डिवाइड करते हैं 512 1152 टू टाइम्स में चल जाएगा आपका 1024 12 8 2 1। फिर से 128 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 512 यानी 2 टाइम्स में आपका पूरी तरह से कट जाएगा। यानी फिर से इसको डिवाइड कर देंगे कितने बार में चल जाएगा आपका 4 टाइम्स में 4 8 32 3 4 2 8 11 का 1 कैरी
4 1 जा 4 1 5, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया खत्म, यानी आपका HCF जो है कितना आ गया 128। ऑप्शन नंबर सी। गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। कहता है कि वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसको इससे डिवाइड करने पे एग्जैक्टली रिमाइंडर 5 और 8 बच जाए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 70 में से 5 को माइनस कर देंगे और 125 में से 8 को माइनस कर देंगे, देन उसके बाद हम लोग उसका HCF ले लेंगे, यानी 70 माइनस 5 आपका आ जाएगा 65 और 125 माइनस 8 ये आपका आ जाएगा 117। अब इस दोनों क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, यानी 65 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 65 1 जा 65 आपका बच जाएगा 2 5, फिर 65 को 1 टाइम्स 52 3 1, फिर से 52 को डिवाइड कर देंगे 13 से, 13 4 जा 52, यानी आंसर आपका कितना आ गया, यानी HCF आपका कितना आ गया 30, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 रिमाइंडर 5 इन लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कि इसमें भी वही काम करेंगे, इस दोनों में से बारी बारी से 5 माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसका HCF ले लेंगे, यानी 245 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका 240 और 1029 माइनस 5 इसको आ जाएगा आपका 1024। अब इसको HCF निकाल देते हैं इसका, यानी 224 डिवाइडेड 1024। अब इसके HCF निकाल देंगे हम लोग कि 240 और 1024 का HCF निकाल देते हैं 4 टाइम्स में 4 0 0 4 4 जा 16 6 4 2 जा 8 1 9, उसके बाद 4 6 आपका 64 बचता है 24 और 0 3 टाइम्स में चल जाएगा 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19, ये आपका 8 14 13 और आपका बच जाएगा 4 48 64 1 टाइम में 48 आपका आ जाएगा 6 और 1 48 16 3 जा 48, ये आपका आंसर कितना आ गया, इससे कितना है 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। सिंपली इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी रिमाइंडर लिविंग रिमाइंडर रहता है ना उसको उस नंबर से हम लोग माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग उसका HCF ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 डिवाइडेड बाय 1168, इसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि इस दोनों का HCF निकाल लेंगे। आपको नहीं पता कि ये किस नंबर से कैंसिल आउट होगा, तो क्या करेंगे इस दोनों का HCF निकालेंगे। जब आप HCF निकालेंगे तो HCF आएगा आपका 73, ले लेंगे HCF ऑफ 1095 एंड 1168 आपका आ जाएगा कितना 73 आएगा। अब इसको 73 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1095 डिवाइडेड बाय 73 एंड डिवाइडेड बाय कितना है 1168 डिवाइडेड बाय 73। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा ये 15/16। अब इसको कर लीजिएगा डिवाइड, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका HCF निकाल लेंगे और HCF से फिर उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। Let us move to question number 11. Question number 11 कहता है कि Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r must satisfy. यहाँ पे आपको Euclid's division lemma जो है वो क्या कह रहा है, हम सभी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। दैट सपोज कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर को, लेट 10 को, तो कितना में चला जाएगा ये 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना 1 बचा ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज आपका कोसेंट और ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि रिमाइंडर जो होगा ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, हमेशा, इन ईच केस, एवरी केस में डिवाइजर से आपका हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, और ये 0 के बराबर भी हो सकता है।
देखिए इसे मान लीजिए कि इस 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो 2 5 जा 10, देखिए तो रिमाइंडर 0 आ गया ना। कहने का मतलब क्या है, आपको आर के बारे में पूछ रहा है, मतलब रिमाइंडर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा ना वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है आपका कोशिएंट है, और ये आपका क्या है डिवाइजर है, तो और ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा ना वो क्या होगा 0 के बराबर, लेकिन डिवाइजर से छोटा हो सकता है। देखिए 0 रिमाइंडर आपका 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपका डिवाइडर से हमेशा छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको आपको याद में रखना है हमेशा कि रिमाइंडर जो होगा ना वो क्या हो सकता है, आपका 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइडर से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर। कहता है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि एक नंबर है, लेट सपोज कि एक कोई नंबर है, इसको हम लोग अगर 143 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचता है 31। अब कहता है कि सेम नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है कि वो जो रिमाइंडर आपका बचा ना, आपको तो ऑब्जेक्टिव, आपको तो सॉल्यूशन करना है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देके आपको सॉल्व करना है। तो इसका ट्रिक क्या है आपका कि जो रिमाइंडर आपका आएगा ना उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि फिर से जो आपको बोला जा रहा है कि उसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर। तो सिंपल क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है आपका 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे 31, तो 13 3 जा नहीं 13 2 जा 26, कितना बच गया आपका 5, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि उसी नंबर को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो ट्रिक मैंने क्या पता कि जो रिमाइंडर आपका आ रहा है ना उसी को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिएगा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि आपको इरेशनल दिया गया है, वो भी बिना आपको कोई नंबर, आपको कोई फ्रैक्शन में दे दिया गया है, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो कैसे जाने कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। देखिएगा अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस आ रहा है, तो उस समय में आपका नंबर जो होगा ना वो रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन जब आपका केस आ जाए कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा मतलब क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब होगा ना उस केस में आपका रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए ये हम आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये तो आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए ये क्या गया, ये जो नंबर है ये टर्मिनेट कर गया है। टर्मिनेट कर गया मतलब इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये भी रेशनल नंबर है। अब देखिए ये क्या है, इसके ऊपर बार है ना, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर बात करेंगे इसका ना, देखिए तो यहाँ क्या है 1 4 फिर 1 1 4 फिर 1 1 1 4 इस तरह करके है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि पाई जो है ना, ये पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो आप लोग याद रखिएगा कि पाई जो है ना ये एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है 22/7 ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो पाई क्या हो जाएगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी। इसका देखो जब आप इसको डिवाइड करेंगे मतलब पाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आपका आएगा, आपका 3.142 समथिंग आएगा। ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। मतलब पाई क्या हो जाएगा, एस इरेशनल नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15 की 2.35 पे बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि 2.35 मतलब ये 35 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और जैसे ही बार बार रिपीट कर रहा है इसका मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस में आपका रेशनल नंबर होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है आपका, देखिएगा गौर से थोड़ा सा कि 2.13113111 फिर 31111, ये देखिए ये क्या हो रहा है कि आपका एक यहाँ पे है 1, फिर यहाँ पे 2 1 आ गया, फिर आपका 3 1 आ गया, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स 1 आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस कैसा होता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका। आपको देखिएगा, आपको 2 ही केस है ना, जनरली 3 केस हम लोग लेते हैं। पहला क्या कि इरेशनल कि आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग का केस। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया मतलब वो तो रेशनल नंबर होगा। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आपका आता है, पहला कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में आपका इरेशनल नंबर होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में आपका रेशनल नंबर हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में आपका इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया क्या, मतलब क्या है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस आएगा, जैसे ये वाला केस आ रहा है आपका, ये वाला केस, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है, तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के केस में आपका रेशनल नंबर नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये भी केस क्या होगा, आप बताइए तो आप जरा सा कि द नंबर, देखिए 3.124636363, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह करके 3.24 और 63 पे बार, मतलब ये 63 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या, रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस चीज को आपको लोग एकदम दिमाग में आपको सेट कर लीजिए अपना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस में इरेशनल नंबर होगा, और बाकी टर्मिनेटिंग के केस में और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में आपका रेशनल नंबर होगा। हम लोग आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखिए इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एक्सप्रेसिव कौन सा है, कौन सा एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का है। तो कैसे जानेंगे हम लोग, देखिए इसका एक फंडा क्या है कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो आपके 2 पे पावर m आई इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस चारों डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए कि ये देखिए ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे 2 आने का कोई संभावना नहीं है। और अगर 2 हम लोग अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये, लेकिन ये कटने वाला नहीं है, यानी ये तो अपना होगा नहीं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 5 आएगा, 2 भी आएगा, लेकिन 3 भी आ रहा है, 3 से ये कटने वाला है नहीं। उसके बाद देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी को। अगर ऑप्शन नंबर सी को आप गौर से देखेंगे तो 625 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह करके 2027 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 4। ये 5 पे पावर m तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए 2 पे पावर m, तो अपने मन से क्या करेंगे हम लोग 2 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, अगर नीचे की तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये अनबैलेंस ना हो, तो 2 पे पावर 4 से। अब आप ध्यान से देखिए कि ये क्या आ गया, 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 आ गया ना। और अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर m का फॉर्म आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। वही आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ना 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के फॉर्म में आ चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेसेस और 4 डेसिमल प्लेसेस। ये आपसे कह रहा है कि ये जो आपका रेशनल नंबर है ना, ये कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कि इसका डेसिमल प्लेसेस कितना आएगा, डेसिमल प्लेसेस कितना आएगा, मतलब कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा, उसी को हम लोग डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। देखिए 37 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे 5 है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m, जितना इसका पावर होगा ना उतना ही 0 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 10 मिलता है। मतलब 2 इंटू 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आएगा। और 10 में कितना 0, एक 0 ना, मतलब ये क्या है अभी 2 पे पावर m 1 इंटू 5 पे पावर m 1 आ गया 1, यानी 10 आएगा, यानी 10 में 1 0। अगर इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया 100। तो याद रखिएगा कि 2 पे पावर जितना रहेगा और 5 पे पावर जितना रहेगा ना, वही आपका उतना 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है आपका 2 पे पावर 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 इंटू 5 डिवाइडेड बाय
2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। अब देखिए तो पावर कितना आया, 2 आया ना, इसका मतलब नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशनल नंबर है ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब नीचे में देखेंगे कि जितना बार आपको 2 इंटू 5 मिलेगा, यहाँ पे कितना है 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, मतलब 2 बार में आपको मिल रहा है। एक बार 2 इंटू 5, फिर से 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 के बदला 1 0 और 2 इंटू 5 के बदला 1 0, यानी 2 0 मिलेगा आपको, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द डेसिमल ऑफ द नंबर्स दिस। इसके बारे में वही कुछ पूछ रहे हैं कि ये जो आपका रेशनल नंबर है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग, देखते हैं, यानी 14753 डिवाइडेड बाय 1250। इसको फैक्टराइज कीजिए, पहले इसको फैक्टराइज कीजिए 1250 को, तो 5 2 या 10, 5 या 0, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 5 5, यानी 5 10 5 2। देखिए तो आपका ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका नीचे में आपका आ रहा है 1 2 3 4, यानी 5 पे पावर 4 इंटू 2। देखिए ये 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे हमको चाहिए 2 पे पावर 3 चाहिए। अगर 2 पे पावर 3 चाहिए तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे पावर 3 से, यानी नीचे क्या आ गया 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4। देखिए ये नीचे आ गया ना, कितना आ गया ये, यानी आपको नीचे में जो मिलेगा ना डिनोमिनेटर में 4 0 मिलेगा, मतलब दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे में हमको 2 और 5 का कितना पीस पेयरिंग मिल रहा है। यहाँ पे 4 4 मिल रहा है, इसका मतलब नीचे में 4 0 आएगा, और 4 0 का मतलब क्या, विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी इसका डेसिमल प्लेसेस जो आएगा वो 4 आएगा। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द नंबर 1.732 इज, देखिए ये क्या है, ये आपका जो नंबर ये क्या है, टर्मिनेट कर चुका है। अब जब ये टर्मिनेट कर चुका है इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए आप कि एन इरेशनल नंबर, अरेशनल नंबर, एन इंटीजर, ए होल नंबर तो होगा नहीं, कभी इंटीजर भी नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर चुका है, ये टर्मिनेट कर चुका है। और हर नॉन रिपीटिंग, मतलब कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है आपका, रेशनल नंबर होता है। 22 देखिए कि A and B are positive integers such that the least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5। देखिए then least prime factor of A plus B आपसे पूछा जा रहा है। आपका least prime factor A का दिया है 3 और B का दिया है 5, तो A plus B का least factor कितना होता है, पहले A plus B करते हैं, यानी A plus B कितना आ गया आपका 3 और प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया ना। अब 8 का फैक्टराइज कीजिए, 8 का फैक्टर्स निकालिए, 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 4 और 8। देखिए तो अब इसमें से क्या कह रहा है कि देन लिस्ट प्राइम फैक्टर, देखिए 1 भी आपका फैक्टर है लेकिन प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए। और आप याद रखिएगा हमेशा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। जितना भी आपके पास प्राइम नंबर है ना, सबका सब क्या है, ऑड है, बट 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि इवन प्राइम है। और सबसे छोटा नंबर भी क्या है, इवन, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी आपका 2 ही है। 23 नंबर देखिए कि कहता है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या है, ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिएगा यहाँ पे जितना भी रूट वाला नंबर है ना, जितना भी रूट में जो नंबर्स आएंगे सबका सब क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, सबका सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी √2 भी क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका कि 1/√2 इज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका a/b के फॉर्म में रहेगा, और a और b क्या होता है आपका होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 1/√2 की a क्या हो जाएगा आपका, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दिया आपको कि 2 + √2 इज, ये देखिएगा ये 2 आपका क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा हमेशा इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कहता है कि वो सबसे लिस्ट नंबर कौन सा है 1 से लेकर 10 तक, जो कि आपको वो उस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर 1 to 10 है ना, इसका हम लोग लिस्ट नंबर के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे, यानी एलसीएम ऑफ
नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, मतलब आपके पास जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर लेके आएगा 2520। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और गाइस अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।